अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट से नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, असिस्टेंट प्रोफेसर की और एसोसिएट प्रोफेसर की भी है। किस तरह से अप्लाई करना है, क्या सारा प्रोसेस होने वाला है, A to Z कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा, सबसे पहले आपके पास आएगा, क्योंकि आपने ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं। चैनल पर आएं तो लेटेस्ट वैकेंसी एक बार से जरूर से चेक कर लीजिए, क्योंकि यहां पर लेटेस्ट वैकेंसी में कोई ना कोई वैकेंसी ऐसी हो सकती है जो आपके काम की हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। तो देखिए, ये है SGU यूनिवर्सिटी। ये कहां पर है? ये है गाजियाबाद के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर भी आता है। ठीक है, तो यहां पर जो वैकेंसी आई है उसके लिए सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन आपको यहां पर मिल जाएगा करियर वाले सेक्शन में। करियर वाले सेक्शन में आप आएंगे तो ये देख सकते हैं आप, यहां पर टीचिंग फैकल्टी की वैकेंसी है, जिसमें प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है और असिस्टेंट प्रोफेसर है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए, ये यहां से आप क्लिक करके इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब तो देखिए यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट है। अब यहां पर प्रोफेसर लेवल की भी वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की भी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी है। यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं। अब जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, फैकल्टी बोल सकते हैं, फार्मेसी है, आर्किटेक्चर है, फाइन आर्ट्स है। अब फाइन आर्ट्स के बाद अलावा आपका आप देख सकते हैं साइंस है, तो साइंस में बायोटेक्नोलॉजी है, फॉरेंसिक साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। इसी तरीके से होटल मैनेजमेंट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, मैनेजमेंट है। और बात करें कॉमर्स डिपार्टमेंट से भी वैकेंसी है, एजुकेशन बीएड वगैरह से भी वैकेंसी है। ह्यूमैनिटीज में तो कई सारे आते हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स वगैरह, ये सब में वैकेंसी है। और लॉ डिपार्टमेंट से वैकेंसी है, नर्सिंग में है, एग्रीकल्चर में है, इंग्लिश में है, अलाइड हेल्थ एंड साइंस के अंदर वैकेंसी है, जिसमें कि रेडियोलॉजी और ये सब है, BMLT वगैरह, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका एक सवाल होगा कि सर यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो देखिए, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं ये लोग मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी बताते ही नहीं है कितनी है। अब यहां पर आप दो दो भी मानकर चल सकते हैं, एक एक भी मान के चल सकते हैं, इसमें मुझे भी कुछ कंफर्म नहीं, क्योंकि ये लोग बताते ही नहीं है। ज्यादातर जितने भी प्राइवेट नोटिफिकेशन दिखेंगे यूनिवर्सिटीज के, आपको नहीं मिलेगा, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी शो नहीं करते हैं ये लोग। लेकिन यहां पर सैलरी आपको अच्छी प्रोवाइड कराई जाएगी। आप अप्रोक्सीमेटली मानकर चल सकते हैं 50,000। ठीक है, और बेसिकली आपका यहां पर जो एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, किस जगह से आपने पढ़ाई करी है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब यहां पर अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, क्वालिफिकेशन बेसिकली इन्होंने जो मेंशन करी है वो ये कह रहे हैं कि आपके पास यहां पर कम से कम, अब मैं आपको बताऊं तो देखिए, पीजी आपने कर रखा हो, वो भी 55% के साथ। ओके, ये तो मिनिमम है, प्लस यूजीसी नेट होना चाहिए, या फिर आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। ओके, तो ये है। अब ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, यहां पर भी बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। और आपको मालूम होगा कि इंडिया में पीएचडी वालों की कोई कमी नहीं है। तो यहां पर कहीं ना कहीं जिनके पास मास्टर डिग्री भी है, नेट भी है और पीएचडी भी है, ठीक है ना, अरे JRF वाले भी होते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि भाई यहां पर आपका API स्कोर चेक किया जाता है, API स्कोर चेक करते हैं, प्लस इंटरव्यू होता है, उसी के बेसिस पर आपका इंटरव्यू होता है, वही सिलेक्शन दिलाता है आपको। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि यहां पर कोई फीस वगैरह नहीं है, नो फीस, अप्लाई करने के लिए कोई फीस ही नहीं है। ठीक है ना, कोई फीस नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी, नॉन टीचिंग में आप यहाँ पर ये नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं, अलग अलग, ज़्यादातर सभी हैं। और इसके अलावा कुछ और भी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका हॉस्पिटल वगैरह भी है, तो काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है, मतलब ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है इनके। ठीक है ना, SGU ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है इनके अलग अलग। अब यहाँ पर ये गाजियाबाद के अंदर है, ठीक है ना, डासना कोई जगह है, और दिल्ली हापुड़ रोड नियर डासना। तो यहाँ पर ये मतलब आप देख सकते हैं कि दिल्ली NCR के अंदर ये पड़ता है। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई विद डिटेल्ड रेज्यूमे, जिसे हम CV बोलते हैं, विद इन द 7 डेज, मतलब 7 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई करना है इस ये वाली जो ईमेल आईडी है ना, इस पर अपना रेज्यूमे सेंड कर देना है, या फिर एक तरीका और भी है जो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक तो सिंपल तरीका ये है कि आप जो इन्होंने मतलब अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई है उस पर आप इन्हें मतलब मेल कर दें
अपना डिटेल्ड रेज्यूमे जिसमें आपका इंक्लूड होना चाहिए, जो आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो भी इंक्लूड होनी चाहिए, उनकी फोटोकॉपी वगैरह, ठीक है ना। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अब ये इनका एक गूगल फॉर्म खुल चुका है जिसमें आपको बेसिक डिटेल आपको फिलअप करनी है, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करना है और 1 बाय 1 सारी चीज़ें फिलअप कर देना। हाँ, पैसा 1 रुपया नहीं लगेगा, नो फीस, कोई फीस है ही नहीं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की भाई मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये यूनिवर्सिटी मुझे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से इसलिए अच्छी लगती है कि यहाँ पर अप्लाई करने की कोई फीस वगैरह नहीं होती है। बाकी तो भाई गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है ना, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। अब फिर भी कोई बात समझ में ना, तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी वगैरह आती रहती हैं। आप देख सकते हैं लेटेस्ट वैकेंसी सेक्शन में जाकर, और कोई दिक्कत कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।